बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि क्या बहरीन में ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई बंदा खुद इन्वेस्टमेंट करके तो अपना बिज़नेस करना चाहे। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि बहरीन में ये चांस है, आप लोग अपना बिज़नेस कर सकते हैं। आप लोग इन्वेस्टमेंट करके आपको अगर कोई काम आता है या आप कोई शॉप बनाना चाहते हैं या कोई भी काम है वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उनमें उनकी कुछ लिमिट्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं। अगर मतलब इंटरनेशनल लेवल पे आपने काम करना है या ट्रेडिंग का काम करना है या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए हम लोगों को एक नेशनल की जो है ना वो पार्टनरशिप चाहिए होती है। मतलब एक बहरीनी की पार्टनरशिप चाहिए होती है। तो वो जो उस हिसाब से बिज़नेस सबके लिए नहीं है। कुछ बिज़नेस ऐसे होते हैं जिनके लिए पार्टनरशिप चाहिए होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए पार्टनरशिप नहीं चाहिए होती। तो जिनके लिए पार्टनरशिप नहीं चाहिए होती, आप इन्वेस्टमेंट करके तो आप अपने नाम पे वो लाइसेंस ले सकते हैं बिज़नेस का, अपने नाम पे आप लोग काम कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे ये जो इन्वेस्टर का वीज़ा होता है, मतलब यहाँ पे अपना काम शुरू करने के लिए आपको पहले बहरीन में होना लाजमी है। आपका बहरीन में होना ज़रूरी है। आप किसी दूसरे कंट्री में बैठ के बहरीन में इन्वेस्टमेंट करके अपने नाम पे बिज़नेस नहीं कर सकते। आपको लाजमी बहरीन में होना ज़रूरी है। आप यहाँ पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आपने अपना इन्वेस्टर का वीज़ा लगाना है तो आपका बहरीन में होना ज़रूरी है। फिर आप कैसे आते हैं यहाँ पे, कौन से वीज़े पे आते हैं, जो है यहाँ आके अपना पूरा सारी चीज़ें रेडी करके तो फिर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप विज़िट वीज़े पे आते हैं और ये सोच के आते हैं कि मैं यहाँ पे आके चेक करूँगा, अगर काम मेरा ठीक हुआ, मतलब मैं अपने नाम पे बिज़नेस कर सकता हुआ, तो फिर मैं चेंज करके अपना इन्वेस्टर का वीज़ा लगा लूँगा। तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि विज़िट वीज़ा जो है वो वर्क वीज़े में चेंज नहीं होता। और इसलिए अगर आपने यहाँ पे आना है तो पहले तो आपको आज़ाद वीज़ा लेके आना पड़ेगा या किसी जानने वाले किसी दोस्त से वर्क वीज़ा लेके आएँ। यहाँ आके फिर आप इन्वेस्टर का वीज़ा अप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी बैंक की स्टेटमेंट होती है वो अटैच करेंगे, सारी चीज़ें लगा के उसके बाद आप जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप किसी वर्क वीज़े पे या किसी कंपनी के वीज़े पे या किसी के साथ यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके तो फिर आपको जिस कंपनी का आपका वीज़ा होगा या जहाँ से आपने आज़ाद वीज़ा लिया होगा वहाँ से आपको परमिशन लेटर की ज़रूरत होगी कि हम लोग इस बंदे को परमिट करते हैं, ये अपना बिज़नेस ओपन कर सकता है, ठीक है। वो फिर परमिशन लेटर की ज़रूरत होगी, उसके बाद फिर आप अपना बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल है, मतलब आप लोगों का अपना काम करना बहरीन में पॉसिबल है। आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट सेव होगी, कोई इशू नहीं है, बिज़नेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन फिर से वही बात है कि इनकी कुछ लिमिट्स होती हैं कि कौन कौन से बिज़नेस जो है वो आप लोग अपने नाम पे कर सकते हैं या फिर कौन कौन से बिज़नेस करने के लिए आपको किसी बहरीनी पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। वो फिर आपको उस टाइम पे भी पता चल सकता है कि आप लोग कौन कौन से अपने नाम पे बिज़नेस कर सकते हैं जब आप लोग बिज़नेस का माइंड लेके यहाँ बहरीन में होंगे। स्मॉल बिज़नेस जो है वो तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है जो इंसान मेहनत करता है, काम तो कोई भी छोटा नहीं होता, मेहनत करता है तो वो अच्छा रोज़गार कमा लेता है। और इसलिए विज़िट वीज़े पे मेरे तो ख़्याल नहीं है कि आपको आके ये सारी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने विज़िट वीज़ा लेना है, आपका काम मतलब आप एग्री हो जाते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, आपको सारे प्रोसीजर की समझ आ जाती है, तो फिर आपका विज़िट वीज़ा तो वर्क वीज़े में चेंज नहीं हो सकता, ना ही आप विज़िट वीज़े के बिहाफ पे कोई इन्वेस्टर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए बहरीन में रह के तो आपका विज़िट वीज़ा चेंज नहीं होता।
लेकिन एजेंट्स के थ्रू ये इधर उधर करके आपको सऊदी जाना पड़ेगा, आपको दुबई जाना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, हम लोग सब कुछ रेडी कर देंगे, वीज़ा रेडी होगा तो आप वापस आ जाइए, वो एक प्रोसीजर अलग है। मैं आपको वो बता रहा हूँ जो लीगल प्रोसीजर है, जो यहाँ पे रूल्स हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी एजेंट जो हैं वो तो आपको पता है कैसे कैसे करके, लेकिन वो बाद में आपको फिर नुकसान हो सकता है कि अब अगर आप इलीगल किसी तरीके से कोई ऐसा काम करते हैं, उस टाइम पे तो शायद ओपन हो जाए, आपका बिज़नेस ओपन हो जाएगा, या किसी तरीके से कुछ भी आपका वीज़ा भी शायद चेंज हो जाए। अगर आप बहरीन से आउट होकर दुबई, सऊदी, इधर उधर कहीं जाते हैं तो शायद वीज़ा भी आपका चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर बात वही है कि अगर आप लीगल तरीके से आएंगे, आपने अपना बिज़नेस करना है, तो आपको, मेरा ख्याल है कि आपको पूरा जो है ना लीगल प्रोसीजर वही फॉलो करना चाहिए। वो क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए कोशिश करें कि अगर आपने अपना बिज़नेस करना है तो आप बहरीन में आएँ, आके देखें, अपने काम का हिसाब लगाएं, कौन सी लोकेशन पे, कौन सी जगह पे आपके लिए जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं वो सूटेबल है। तो आप लोकेशन देखें, यहाँ पे जो जानने वाले हैं उनके साथ विज़िट करें जगह का, उसके बाद आप डिसीजन लें। और उसके बाद भी जब आप आते हैं तो विज़िट वीज़े पे ना आएँ, कोई वर्क वीज़ा लें, किसी कंपनी का वीज़ा लें, या किसी दोस्त से, कोई अगर आपका कोई दोस्त ऑलरेडी बिज़नेस कर रहा है तो उससे आप बात करके वीज़ा ले सकते हैं कि मुझे वीज़ा दे दो, बाद में मैं इन्वेस्टर वीज़ा पे स्विच कर जाऊँगा तो आपका वीज़ा फ्री हो जाएगा, आपका वीज़ा खाली हो जाएगा, आप किसी और को भी अलो कर सकते हो। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।